हेलो बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज ऑक्सीकरण नंबर ऑफ कंपाउंड्स यानी यौगिकों का कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, कैसे निकाली जाएगी इसके विषय में। देखिए थोड़ा सा यहाँ से बात करें तो जैसे आपको निकालना है, पहले पता करें कौन किस वर्ग का तत्व है। यानी यहाँ से पहले जिसको निकालना है उसको मान लीजिए हमको नहीं पता है, लेकिन एक को हमको पता रखना पड़ेगा। पहले जिसको निकालना उससे क्या मानिए आप लोग, एक्स मानिए, यानी एक्स हो गया। प्लस लीजिए, प्लस पहले देखिए कि जिसका निकालना है, मैंने कहा एल्युमिनियम निकालना है। किसका निकालना है? एल्युमिनियम। संख्या कितनी है बच्चों? 2 लिख दिए। प्लस एक ऑक्सीजन पहले पहचान के किस वर्ग का है? छठवें। इसके मतलब हुआ एक ऑक्सीजन होता है -2। भाई बताइए कितने? 3। इसको प्लस माइनस दिखा नहीं, तो इसके मतलब क्या लिखेंगे आप लोग? 0। यानी हो जाएगा ये 2x माइनस 2 3 6 बराबर 0। यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2। कट गया कितने का बच्चों? 3। इसके मतलब एल्युमिनियम की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या यानी संयोजकता कितनी बच्चों? +3 के रूप में है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि दोनों सब एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो कैसे आप जानेंगे किसके प्लस और किसके पे माइनस होगा? इसके हम पहचान करें कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व है, तो यानी मैंने कहा ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही वर्ग के हैं, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर होता है और सल्फर कहाँ होता है बच्चों? नीचे होता है। इस कारण यहाँ हमने कहा कि सल्फर के जब भी लेंगे तो प्लस होगा और ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। मैंने कहा एक ही वर्ग यदि दो तत्व आ रहे हैं तो जो ऊपर होगा हमेशा वो माइनस होता है, जो नीचे होता है हमेशा वो क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए एक पहले किस वर्ग का है बच्चों? फर्स्ट है। फर्स्ट एक मतलब +1 यानी 1 हुआ। इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 2। कितनी है? 2। यहाँ पे लिखिए प्लस, जिसका निकालना उसको क्या मानिए? x। फिर लिखिए प्लस, एक ऑक्सीजन बच्चों कितना होता है? -2। बोले मतलब -2 समझ रहे क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वह लिया होगा। 6 होते हैं, 6 2 8, यानी गुणी कितना लिखेंगे? 4 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 0। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यहाँ से x -2 चौके 8 बराबर 0। अब यहां से कितना आएगा आपको? x -6 बराबर 0। x और कितना आ जाएगा बच्चों? 6। इसके मतलब सल्फर की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों? देखिए 6 के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए इसका बच्चों, यानी इसका देखिए, यानी किस वर्ग की कार्बन निकालनी है तो ऑक्सीजन कौन सा है? 6 वर्ग का है। 6 वर्ग का देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब हुआ -2 लिखेंगे। 21 वर्ग का है, फर्स्ट है, यानी क्या लिखेंगे? आप कैसे पहचाने सर ये किस वर्ग का है? तो मैंने कहा जब हाइड्रोजन यदि दिख गया आपको हमेशा p ब्लॉक वाले के साथ, यानी कार्बन किस ब्लॉक के है? p ब्लॉक के। ऑक्सीजन किस ब्लॉक के बच्चों? p ब्लॉक के। इसके मतलब हाइड्रोजन किस वर्ग में होगा? फर्स्ट है। फर्स्ट है का मतलब +1, यानी +1 इसका हो गया। हाई कितने संख्या में? 2। जितनी संख्या होगी उतने गुणा करा दीजिएगा। प्लस कार्बन नहीं पता है x। एक ऑक्सीजन होता है कितना बच्चों? -2। बताइए हाई कितने? 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। यानी होगा 2 + x माइनस, यानी x -2 3 6 बराबर 0। x घटाइए कितना बचेगा? -4 बराबर 0। x वाला कितना गया बच्चों? 4। यानी कार्बन की ऑक्सीजन संख्या कितनी बच्चों है? 4 है। अब आ जाएगा नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखिए कौन विद्युत अधिक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसकी अधिक है। इसके मतलब ये क्या है? मीना। ये क्या है? लीना। जिसका निकालना उसको क्या मानिए? x। अब लीजिए प्लस, और एक ऑक्सीजन बच्चों कितना होता है? -2। बताइए हाई कितने? 3। अब देखिए यहाँ कितना माइनस दिख रहा है? 1 माइनस ना, इसके मतलब है 1 माइनस आप लिख देंगे। अब देखिए x -2 3 6 -1, x बराबर क्या हो जाएगा? -1 + 6, x बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसके मतलब नाइट्रोजन यहाँ किस रूप में है? +5 के रूप में है। अगला देखिए बच्चों यहाँ से, यानी 5 वाला। अब किसी का देखना चाहेंगे, चाहे किसी के ऊपर प्लस हो चाहे माइनस हो। अब जिसका चाहे उसका, जैसे मैंने कह दिया निकाल लिया KMnO4। देखिए वो सुने होंगे आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें निकालना है मैग्नीज का। किसका निकाला बच्चों? मैग्नीज का। कैसे निकलेगा मैग्नीज का? देखिए यही जिसका निकालना उसका क्या मानिए? x। अब जिसका अवशेष हमको पता है क्योंकि मैंने वर्ग आवर्त और वर्ग पढ़ा दिया। आवर्त ही वर्ग से हम इसको सारे को पहचान करते हैं सबको, कौन किस वर्ग का है। यानी पोटेशियम किस वर्ग का है बच्चों? फर्स्ट है। फर्स्ट है होने का मतलब क्या होगा बच्चों? +1। संख्या कितनी इसकी? 1 लिखो या न लिखो। यहां से मैंने कहा मैग्नीज क्या मान लिया आपने? x। एक ऑक्सीजन पे कितना था बच्चों? -2। बोलिए हाई कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? 4। इसके ऊपर प्लस माइनस दिखा नहीं, क्या लिखेंगे आप लोग? 0। यानी 1 + x - 2 = 8 बराबर 0।
x माइनस 7 बराबर 0, x और कितना आ गया 7। यानी मैग्नीज की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चों है 7 है। अब देखिए यहां से छठवां, यदि यही मैं कह दूं एक और देखे होंगे K2Cr2 छोड़िए, अच्छा K2MnO4, इसके पूछा मैग्नीज कितना होगा, तो इसके अनुसार मैंने कहा पोटेशियम किस वर्ग का है बच्चों फर्स्ट एक। फर्स्ट एक मतलब हुआ +1, हाँ कितनी संख्या इसकी 2 प्लस, किसका निकालना है आपको मैग्नीज को, क्या मानिए यक्स। एक ऑक्सीजन होता है -2, बताइए कितने हैं 4, ऊपर प्लस माइनस दिखा कुछ यहाँ पे नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, यानी हो जाएगा 2 प्लस यक्स माइनस 2 चौके 8 बराबर 0, घटाइए -6 इक्वल टू 0, एक सौ कितना गया बच्चों 6। इसके मतलब यहाँ मैग्नीज कितने रूप में है बच्चों +6 के। कहीं यहाँ कंडीशन और भी देख लेते हैं 7वें में, कहीं होता है MnO4, यहाँ पूछ लिया जाए मैग्नीज से कितना होगा, यानी जिसका निकालना से क्या मानिए यक्स, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, बताइए यहाँ कितने 4 बराबर 0, यानी यक्स माइनस 2 चौके 8, MnO2 होता है बच्चों, MnO2 होता है, 2 होते हैं, 2 कितना हो गया 4 बराबर 0, एक सौ कितना गया बच्चों 4। इसके मतलब अब नोट में क्या लिखिएगा आप लोग, नोट में इसको याद रखिएगा कि जो मैग्नीज का होता है बच्चों, नोट में मैग्नीज ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या हो सकती है, यानी बच्चों +1 से लेके +1 से +7 तक हो सकती है, +7 तक हो सकती है, हाईएस्ट शो करता है, यहां से देखा गया। दूसरा याद रखिएगा एक ठो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का भी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों +1 से +6 तक हो सकती है, हो सकती है, यानी इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यदि क्रोमियम, यदि मैग्नीज का कहीं आपको 7 से अधिक दिखा, समझिएगा हमारा कहीं न कहीं फार्मूला गलत है। यदि क्रोमियम वाला कहीं किसी यौगिक के साथ जुड़ा दिखा आपको, समझिए उसका अधिकतम कितना होगा +6, और +1 और 6 से 20 से अधिक, तो अधिक, इससे अधिक हो गया, समझिए क्या फार्मूला कहीं न कहीं हमारा गलत है। अब यहीं से देखिए प्लस माइनस वाला भी यहीं से आता है। अगला देखिए बच्चों एक और 6 7 हो गए। अब देखिए 8वां में, 7वां हो गया, 8वां देखिए क्या होती होगी। जैसे लिखा है इसी पे लिखा है, जैसे आप देखे होंगे लिखा होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैंने कहा पोटेशियम किस वर्ग का है? सेकेंड है। अरे फर्स्ट है, फर्स्ट एक मतलब कितना हो गया +1, संख्या कितनी बच्चों 2, जिसका निकालना है उसको क्या मानिए यक्स, क्या मानिए यक्स, यानी एक क्रोमियम का आपने माना है यक्स, तो बताइए कितने क्रोमियम है 2, यानी कितने हो जाएंगे बच्चों 2 यक्स। एक ऑक्सीजन पे -2, तो बताइए कितने ऑक्सीजन आपके पास है 7, बराबर यहाँ प्लस माइनस दिखा नहीं, क्या लिखेंगे बच्चों 0, यानी 2 + 2 यक्स माइनस 2 7 14 बराबर 0। अब देखिए सॉल्व करिए, यहां से घटेगा यानी 2 यक्स माइनस कितना आएगा बच्चों 12 बराबर 0, यानी यहां से जाएगा 2 यक्स बराबर कितना आएगा 12, यक्स बराबर कितना आएगा बच्चों 6 कर देंगे, यानी कितना आ गया +6 यहाँ पे। अब इसी के अनुसार कहीं लिखा है, जैसे लिखा है Cr2O7 -2, क्या लिखा है -2। अब लिखा है 30वां ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको आप लोग देखिए। अब ऊपर मान किसी का रहे प्लस या माइनस, तो किसके अनुसार निकालिए, जिसका निकालना उसे क्या मानिए बच्चों यक्स, क्या मानिए यक्स। एक क्रोमियम का आपने क्या माना है यक्स, तो क्या मानिए एक क्रोमियम की यक्स, तो यानी यक्स गुणे क्या लिख देंगे 2, यानी यक्स गुणे क्या लिखेंगे आप लोग 2 लिखिए, यक्स इंटू 2। एक ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों -2, बताइए यहाँ कितने 7, बताइए यहाँ क्या लिखा है -2, तो बराबर क्या लिखेंगे -2। जितना यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखिएगा, यदि माइनस होगा तो माइनस लिखिएगा, यानी 2 यक्स माइनस 2 7 14 -2। अब बताइए यहाँ से 2 यक्स उस पर जाएगा तो -2 + 14, यानी 2 यक्स बराबर क्या आएगा बच्चों, देखिए सॉल्व करिए, आप तो सॉल्यूशन कर ही सकते हैं आप लोग, यानी कितना बचेगा बच्चों 12, 2 छके 12, एक सौ कितना गया बच्चों 6। देखिए
यानी क्रोमियम का प्लस है। अब आगे देखिए और क्या देख सकते हैं, और किसी का देखना चाहेंगे, किसी की निकला है। जैसे मैंने कहा अगर यदि लगा है यहां पर देखिए, और देखिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस है, जैसे यहां दिया गया है बच्चों, लिखा है NO2, लिखा है कि NO2 माइनस। अब इसके बताइए N का कितना होगा ऑक्सीजन संख्या। नाइट्रोजन के बच्चों +1 से लेके, अगर यहां देखा गया -3 से लेके +5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मैं बता चुका हूं। देखिए यहां से बच्चों, जिसका निकालना उसका क्या मानिए यक्स। अब बताइए एक ऑक्सीजन कितना लेता है इलेक्ट्रॉन, 2, ये क्या -2 है, ये कितने 2 बराबर, ऊपर कितना है -1 है, क्या लिखेंगे -1, यानी यक्स माइनस कितना है बच्चों 4 बराबर -1। अब हो गया उस पर -1 +4, यक्स और कितना गया बच्चों 3, यानी नाइट्रोजन यहाँ किस रूप में बच्चों +3 के रूप में है। किस रूप में बच्चों +3 के रूप में है। और देखना चाहेंगे किसी का, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जिसका चाहे उसका आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, किसी का भी ऐसे में। और देख लीजिए 2 चार्ट है। अब इसके परमाणु भार क्या पूछा है, परमाणु भार नहीं बता सकते हैं। अब देखिए इसमें, अब थोड़ा सा इसमें पर्सनल एक केस और होती है तो और दिखा दे रहा हूं, उसके बाद में जैसे लिखा है किसी का भी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस है, जैसे लिखा है NH4+, कह दिया नाइट्रोजन यहां किस रूप में है, प्लस कितना है इसके पास, तो आप चेक कर लीजिए तुरंत। नाइट्रोजन क्या माने हैं अपने यक्स प्लस। अब हाइड्रोजन किससे जुड़ा है बताइए, किससे जुड़ा है पी ब्लॉक के तत्व, तो उसके मतलब क्या होगा हाइड्रोजन पे प्लस होगा। एक हाइड्रोजन में +1 है कितने 4। अब आगे यहां +1 है, क्या लिखेंगे आप लोग +1। अब +1 यहां प्लस लगाए या ना लगाए, यक्स +4 बराबर +1, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी +1 - 4, यक्स और कितना आएगा -3, यानी नाइट्रोजन के यहाँ कितना अक्षर संख्या है -3 है। तो यानी किसी के ऊपर प्लस लगा रहे हैं और किसी के ऊपर या माइनस लगा रहे हैं, तो आप पूरे का ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड, किसी में यौगिक में यदि पड़ा है, जिस तत्व के बोल दिया जाए तो आप पूरे निकाल सकते हैं। नोट में याद रखिएगा कि जो मैग्नीज होता है बच्चों, ये किसके लिए बात हुआ है बच्चों, मैग्नीज के लिए। मैग्नीज का जो होता है यानी +1 से लेके +7 तक हो सकती है। क्रोमियम का +1 से +6 तक हो सकती है। किसी कंपाउंड यौगिक के साथ यदि किसी भी तत्व का हमेशा अक्षर संख्या वेरिएबल होती है, लेकिन जब यौगिक के साथ जुड़ेगा तो उसी के अनुसार हम लोग उसका बिहेवियर देख करके चेक करके बता देंगे उसकी अक्षर संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों चलिए बच्चों आगे देखिए, अभी इसके प्रॉक्सी लिंकेज वाला बचा हुआ है। इसी में देखिए परमाणु भार यदि पूछा जाए, परमाणु भार भी आप निकाल सकते हैं। सबका मैं दिखा रहा हूं अभी, ओके, इसी शॉट मारिए तुरंत। ओके प्यारे बच्चों देखिए यहां से, अब इसी का मैं परमाणु भार बता दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ छोटा है कम पड़े तो हम लोग इसी पे किसी का भी देखिए परमाणु भार देखना चाहेंगे इसका। देखिए एक एल्युमिनियम कितना होता है बताइए, 13 है, 13 के 26, 26 1 27, एक का हुआ 27 तहाई कितने 2 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों 16, तो बताइए है कितने 3। ये परमाणु भार के लिए है यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट है। अब देखिए 27 ना के 54, 16 48, जोड़ दीजिए 8 4 12, 8 4 कितने हो गए 12, 5 4 9, 9 1 10, कितने हो गए बच्चों 102। अब यहां देखिए 21, अब देखिए कितना होता है हाइड्रोजन है, इसका एक का एक हुआ तो कितने हो गए 2, कितने हो गए बच्चों 2, परमाणु भार में बता रहा हूं। प्लस सल्फर कितना होता है 16, 16 ना के बच्चों 32, एक ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों 16, कितने हैं 4, सबको करिए सॉल्व, एक ना के 2 32,
16 चौके 64, जोड़िए 4 2 6, 6 2 8, 36 9, कितना हो गया बच्चों 98। अब इसका परमाणु भार निकालना है आपको। देखिए इसका एटॉमिक वेट कैसे निकालिए, हाइड्रोजन निकालिए, कितना लिखिए आप लोग, देखिए 2, क्या लिखिए इसका बच्चों 2, यानी इसका हो गया आपके पास 2, गुणे कितना लिखे, एक हाइड्रोजन के एक होता है परमाणु भार 1, गुणे कितना लिखेंगे 2, कार्बन कितना होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन कितना होता है एक का 16, बताइए यहाँ कितने 3, यानी 1 गुना के 2 यानी 12 प्लस 16 त्याई 48, जोड़िए कितना होगा 62। आ गया देखिए फर्स्ट से। NO3 में आप देखना चाहेंगे इसका परमाणु भार। अब देखिए इसका एटॉमिक वेट हम लिखना चाहेंगे, देखिए यहां से इसका एटॉमिक वेट कैसे निकालिए। देखिए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों, इसको मैंने बताया था याद करने के लिए आपको, 7 होता है, 7 गुना के 14, 14 एक ही है कोई बात नहीं, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, हाँ कितने बताइए 3, यानी 14 16 त्याई 48, जोड़िए 8 4 12, 4 1 5 5 1 6, कितना हो गया बच्चों 62। ये आ गया परमाणु भार निकालने के लिए सबका, ये सबका भी निकाल सकते हैं सबका, यानी परमाणु भार इसी प्रकार निकाला जाता है बच्चों। तो आप ये सब लिख लीजिए और ये सबका परमाणु भार आप निकाल लीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, ये लिख लीजिए आप लोग फिर से, इसको होमवर्क आप लोग के लिए। अब देखिए आगे इसके में कुछ ऐसे होता है कि हम लोग उसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं बता सकते हैं, जैसे इसके आधार पर नहीं बता सकते, उसके लिए कुछ और हमको सोचना पड़ता है। तो कैसे सोचेंगे उसके लिए देखिए, क्योंकि कुछ तत्वों में पराक्षीय लिंकेज पाया जाता है, जब पराक्षीय लिंकेज पाया जाएगा तो वहां पे क्या होती है, पराक्षीय लिंकेज में ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीजन होती है वो हमेशा बदलती रहती है, इस कारण जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, कुछ और बदल के आ जाता है। तो देखिए कैसे आता होगा उसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए बच्चों पराक्षीय लिंकेज वाला मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे पराक्षीय की बात होती है। पराक्षीय लिंकेज में कहीं भी होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का 3 रूप होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं बच्चों 3 रूप होते हैं। एक होता है ऑक्साइड, क्या होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में इसका जो भी ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों बात कहा जाए तो ऑक्साइड में इसकी होती है -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसका दूसरा होता है, एक होता है पराऑक्साइड, क्या होता है पराऑक्साइड, पराऑक्साइड में बच्चों इसका -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, यानी उसमें जब इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग करेगा तो पराऑक्साइड। और यहां पे एक होता है बच्चों सुपर ऑक्साइड, क्या होता है सुपर ऑक्साइड। जब सुपर ऑक्साइड होता है बच्चों इसके में ऑक्सीजन होता है -12 ऑक्सीकरण संख्या, कितनी होती है 12। ये कब कब बनाएगा ऑक्साइड के, तीनों पराऑक्साइड के भी सबको मैं दिखा रहा हूं। जैसे मैंने कहा ऑक्साइड यदि बनाया गया है, किसी के देखना चाहेंगे कितना आया होगा तो उस आधार पे जैसे लिखा है बच्चों यहां देखिए कि MgO, मैंने पूछा बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो Mg पहले बताइए किस वर्ग का है, सेकेंड है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा उसकी ऑक्सीजन संख्या फिक्स है। फर्स्ट एक मतलब +1 होगी, सेकेंड एक मतलब +2 होगा, थर्ड एक मतलब +3 होगा, उसमें कहीं भी आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी दिख जाए आप पास बिना सोचे समझे एकदम समझिए हमेशा कि फर्स्ट एक मतलब +1 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए बदलने वाला नहीं है। सेकेंड एक मतलब हमेशा +2 ही होगा, थर्ड एक मतलब हमेशा +3 ही होगा, उसके में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है बच्चों, इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहां से यानी Mg का निकालना है, तो जिसका निकालना से क्या मानिए आपने यक्स, तो Mg के नहीं, हमको Mg का पता है, Mg के नहीं निकालेंगे, हमको चाहिए क्या ऑक्सीजन को चेक करना है। तो यानी Mg बताइए कितना हो गया बच्चों, सेकेंड है तो मतलब +2, इसका निकालना है यक्स, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीकरण संख्या -2। पराऑक्साइड में बच्चों इसकी पहली लिंकेज पहचान होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बंद होगा, यदि ये मिल गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं पराऑक्सी लिंकेज, क्या बोलते हैं पराऑक्सी लिंकेज, पराऑक्सी लिंकेज इसी कहा जाता है।
याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल जैसे लिखा है H2O2। H2O2 की संरचना देखेंगे, यदि स्ट्रक्चर आप लिखा होगा HOO और क्या होगा H होगा। ऐसे कंडीशन में पराक्सीय लिंकेज में कहीं भी यदि आपके अनुसार जिस वर्ग का जो तत्व है यदि उससे अधिक आ गया ऑक्सीकरण संख्या, जितना से उसका स्टार्ट जितनी आवश्यकताएं होती हैं इन दोनों के मध्य में होना चाहिए। जैसे फोर्थ एक है तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -4 और 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा +4। इसके मतलब -4 और +4 के बीच में ही होना चाहिए। यदि उससे अधिक हुआ या उससे कम हुआ तो समझिए हमारा कहीं न कहीं गलत है। इसके मतलब कहीं न कहीं पराक्सीय लिंकेज यानी बंध कहीं अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। चाहे किसी का भी वर्ग के तत्व हो आप इस प्रकार उसे पहचान करिएगा। यानी यहां से आपके अनुसार जो पहले निकाले थे उसके अनुसार आप निकालेंगे क्या, देखिए यानी यहां देखिए एक हाइड्रोजन के यहां लिखिए, ऑक्सीजन को हमको चाहिए। जब हाइड्रोजन निकालना है बच्चों तो देखिए कैसे निकल रहा होगा। यानी इसका कितना हो गया, मान लिया आपने क्या माना है 1, तो यानी हाई कितने बताइए 2, तो यानी इसका हो जाएगा 1 × 2 प्लस क्या मानेंगे x बराबर 0, कितना हो गया 2 और यहाँ हो गया प्लस x बराबर क्या हो गया बच्चों g, यानी 2x, एक सेकंड 2x होगा ना बच्चों, यानी 2x बराबर 0। यहाँ भी कितना होगा बच्चों +2x बराबर क्या हो गया 0, यानी 2x बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, यानी माइनस आ गया, x बराबर क्या हो गया बच्चों -1। यानी पराक्सीय लिंकेज में हमेशा कितना होता है बच्चों -1 होता है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों -½ होती है 1/2। इसके मतलब कि Na2O इसका नाम होता है सोडियम सुपर ऑक्साइड। सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम का आपको पता है किस वर्ग का तत्व बच्चों फर्स्ट है। फर्स्ट एक मतलब +1 होगा। एक सेकंड बच्चों ये ऑक्साइड है, एक और दिखाएंगे यानी NaO2 ए हुआ। ए जो हुआ बच्चों यहां पर देखिए ये ऑक्साइड है, ये क्या है ऑक्साइड है। और बच्चों जो यहां वाला है ये वाला जो है ये सुपर ऑक्साइड है। क्या बच्चों ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। यानी सोडियम ऑक्साइड भी शो करता है, सुपर ऑक्साइड भी शो करता है, पराऑक्साइड भी शो करता है। कैसे किया होगा देखिए इसके विषय में पहले हम दिखा लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इस वाले में निकालेंगे सोडियम फर्स्ट एक है, फर्स्ट एक मतलब हुआ बच्चों कि 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का नहीं पता हमको क्या मानेंगे x बराबर 0, यानी 2 + x बराबर 0, यानी x बराबर हो गया बच्चों -2। ये ऑक्साइड निकल गया। अब देखिए इसका बताना है सुपर ऑक्साइड का, यानी इसका निकालिए आप। सोडियम क्या माने आपने +1 यानी 1 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन के मैंने माना x, तो हाई कितने बताइए 2, तो 2x बराबर 0, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा -1। x बराबर क्या आएगा बच्चों -1/2। इसके मतलब हुआ कि 3 ऑक्साइड ग्रुप होते हैं। ऑक्साइड ग्रुप में ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है और पराऑक्साइड हमेशा बच्चों -1 होता है और सुपर ऑक्साइड भी क्या था बच्चों हमेशा -1/2 होता है। तो इस कारण यहाँ से कंडीशन बदल जाती है। अब देखिए इसी प्रकार मैंने कहा कि कहीं कहीं पराक्सीय लिंकेज पाई जाती है, तो वहां पे केस में हम लोग दिखा दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कोई प्रश्न अगर बन जाता है बच्चों कि Cr2 बोल दिया गया CrO5 का संरचना बताइए या इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। क्रोमियम का मैंने बताया बच्चों +6 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निकालेंगे तो आपके देखिए कुछ और आएगा। कैसे आएगा इसके अनुसार देखिए, यानी आपने इसका माना x प्लस 1 ऑक्सीजन कितना होता है -2, हाई कितने बताइए 5 बराबर 0, x -10 बराबर 0, x और कितना गया बच्चों 10। 10 किसी का ऑक्सीकरण संख्या होता नहीं है बच्चों, 10 किसी ऑक्सीकरण संख्या होता नहीं है। इसके मतलब ये गलत है। क्या है गलत है, गलत है तो मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूं। अब इसकी सही क्या है इसके आधार पे इस गलत को भी रखे रहिएगा ताकि आपको पता चले क्यों गलत हो गया। अब इसकी संरचना बनाइए, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों बताइए। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको 5 में एक ऑक्सीजन को यहाँ डालिए और एक ऑक्सीजन को यहाँ डालिए और एक ऑक्सीजन को यहाँ डालिए और एक ऑक्सीजन को यहाँ और एक ऑक्सीजन को यहाँ डालिए। जब आप देखेंगे तो एक संरचना आपको दिखेगी, इसके मतलब पराक्सीय लिंकेज होगा। कैसे पराक्सीय लिंकेज होगा, मैंने कहा ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, यहां से ये बंद बनाया, ये बंद बनाया, ये बंद बनाया, ये और एक क्या बनाया ये डबल बॉन्ड से बनाया।
क्या बोले, इसकी संरचना को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यानी तितली की आकृति भी कहते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको पता है क्योंकि मैं इतना पढ़ा चुका हूं बच्चों। आप लोग अगर शुरू से पढ़ रहे होंगे, जिसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है तो लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें। केमिस्ट्री उसको 100% बच्चों आएगी। यदि केमिस्ट्री से आपको डर लगता है उसके बाद आप कहें लेंगे केमिस्ट्री से हमें तो प्रेम है, केमिस्ट्री ही सब कुछ है। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री के बिना दवाई नहीं बन सकती है, तो समझिए केमिस्ट्री भी समझना अनिवार्य है क्योंकि सारे केमिकल फॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री की जाती है। तो आप देखिए कैसे बन गए, यानी आप बंधों के द्वारा भी बता सकते हैं। जितने बंध बनेंगे उतने ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 6। इसके मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई बच्चों, +6। बंधों के द्वारा भी देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसके में लीना और मीना कौन है, पहले देखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन तो देंगे ना तो लेंगे, शेयर करेंगे, यानी दोनों बराबर हकदार हैं। इसके द्वारा ए इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 आया, तो इसके क्या होगा -1। यहां से लिया होगा इसके एक प्लस आया होगा बच्चों, यहां से लिया होगा, देखिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये लिया तो इसके क्या आएगा, एक ठो प्लस, ये लिया तो क्या हो गया बच्चों प्लस, 1 लिया और 1 लिया, कितने हो बच्चों प्लस, यहां से 1 ये लिया क्या हो गया प्लस 1, यहां से गिनिए कितने प्लस दिख रहे हैं आपको, टोटल 6 प्लस। इसके मतलब कि कितने बंध बने हैं टोटल 6, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी बच्चों 6 होगी। इसके मतलब पराक्सीय लिंकेज कितने इसके में है 2, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या देखिए यहाँ से, इस ऑक्सीजन का आप लेंगे -1, ये ऑक्सीजन के -1, इस ऑक्सीजन के -1, इस ऑक्सीजन के -1, इसके मतलब यहाँ -1 हो गया और यहाँ भी -1 हो गया। थोड़ा कलर में दिखा दे चेंज करके बच्चों, यानी आप इस ऑक्सीजन पे लिए क्या आपने -1, यहाँ भी क्या लिया आपने -1, अब यहाँ भी क्या लिया आपने -1, यहाँ भी क्या लिया बच्चों आपने -1, सिर्फ इस ऑक्सीजन क्या लिया आपने -2। अब निकालिए ऑक्सीजन संख्या, देखिए कितना आता है इस संरचना के अनुसार, यानी X+। अब देखिए कितने माइनस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, यानी -6 = 0। x बराबर कितना आ गया 6। ये होती है पराक्सीय लिंकेज बच्चों कि उसकी बंधों के अनुसार भी आप बता सकते हैं उसकी संरचना। और देखिए एक और दिखाने को मिलता है हम लोग के H2O8, ये भी दिखता है हम लोग के ऑक्सीजन संख्या में। एक तो इससे मैंने दिखाया था, एक कंडीशन इसकी संरचना बनाया था मैंने, HOSOSO इधर था, एक O, दिखने 2 ही हैं, ठीक है, यानी इधर से हो गया वो, इधर से हो गया वो O, एक या इधर हो गया और एक या इधर हो गया। गिनी ऑक्सीजन कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए है ना, है कि नहीं है। अब यहाँ पे कितने देख लीजिए, आपको संरचना पूरी साफ साफ दिख रही है, मैंने पूरा बनवाया था, आपको पूरी बनवाया था मैंने, तो ये संरचना पूरी देख रहे हैं, आपको 8 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ भी देखिए, आप अगर ऑक्सीजन संख्या आपसे निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से सल्फर निकालना है, इसका हो गया 2, इसका एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, बताइए कितने दिख रहे हैं आपको 8, 8 गुना के 16, 16 2 कितने हो जाएंगे 14, 14 यहाँ पे 2 है, भाग देंगे 2 7 14, इसके मतलब यहाँ आपके अनुसार कितना आएगा बच्चों +7 आया होगा। लेकिन मैंने बताया था कि छठवें वर्ग के तत्वों के लिए +6 से लेके -2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 से 3 अधिक चला गया, इसके मतलब ये गलत है। तो गलत है तो इसके मतलब कहाँ सही होगा, इसके मतलब इसकी संरचनाएं में कुछ परिवर्तन होगा, जहां जहां आपका मिस्टेक लगेगा वहां आप संरचना से पता करिएगा। इसके मतलब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज -1, यहाँ पर -1 होगा, तो आप बंधों द्वारा देख सकते हैं, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2। देखिए जितने माइनस उसके इसके क्या होगा बच्चों, एक प्लस इधर से आया, एक प्लस इधर से, 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 गिने टोटल कितने प्लस हो गए 6 प्लस हो गए ना। इसके मतलब सल्फर यहाँ किस रूप में बच्चों +6। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या है बच्चों +1, इधर से क्या आया +1, इधर से +1 +1 +1 +1, टोटल कितने आपको प्लस दिखे बच्चों 6, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं। क्योंकि इस कंडीशन देखेंगे तो बच्चों ए वाला जो होगा बच्चों ये क्या होगा मीना होगी, और जो सल्फर होगा क्या होगा बच्चों लीना होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे क्या होगी बच्चों मीना होगी, और क्या होगा वहां पे मीना होगा। तो जहां हमको कंडीशन खराब दिखता है, जितना हमको होना चाहिए नहीं दिख रहा है, इस आधार में हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं बच्चों, इसको लिखिए फट से।
देखिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। फर्स्ट एक मतलब बच्चों हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जिसके मतलब बाई कोश में एक है तो संयोजकता कितनी होगी, प्लस है। सेकेंड एक मतलब +2, थर्ड एक मतलब +3, फोर्थ में से यहाँ बच्चों हम लोग परिवर्तन दिखता है, क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन लेने की भी क्षमता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता होती है। तो इसके मतलब हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन यदि देगा 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस होगा, जब देगा तो प्लस होगा। इसके मतलब हुआ बच्चों +4 से -4 के बीच में फोर्थ वाले जितने भी तत्व होंगे काशी गैस शंकर पार्वती, सब में बच्चों कंडीशन हमें दिखाई दे सकता है। -4 से +4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 3 4, लेकिन 4 को सोचिए 5 तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार चौथे का 5वें में जाएंगे नाइट्रोजन वाले में। नाइट्रोजन यानी 5, तो उसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए बच्चों, 3 चाहिए, तो यानी 3 लिया तो माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएंगे। अब 5 क्या है दे सकता है, तो यानी +5, यानी -3 से +5 के बीच में कुछ भी उसके इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, संयोजकता हो सकती है। वो कंडीशन समय अनुसार यानी कैसे यौगिक कैसा कंपाउंड बना रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है बच्चों। 6 का मतलब हो गया यानी 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कितना लेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी -2 से +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बीच में जो जो संख्या आने वाली है सब हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। 7 के मतलब +7, यानी इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, -1 और देगा कितना, 7, यानी +1 मतलब -1 से +7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी -1 +1 0 0 भी होगा, +1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, +7 तक जाएगा। मैग्नीज और क्रोमियम को मैंने बताया था बच्चों ये लोग हाईएस्ट है, यानी मैग्नीज के +1 से लेकर +7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो तो यौगिक के साथ जुड़ेगा तो उसके अनुसार पता चलेगा। जो क्रोमियम होगा उस भी बच्चों +1 से लेकर +6 के बीच में हो सकता है। यदि इतना मैंने बताया, यदि इससे ऊपर किसी का ऑक्सीकरण संख्या यदि कहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा उसकी संरचना जो है अलग तरीके से बनी होगी। संरचना आप बना के देखेंगे, उसका पराक्सीय लिंकेज होगा और भी कुछ बंद हो सकती है, जिसके आधार पर हम लोग उसको पता कर सकते हैं। यदि उससे अधिक आपने निकाल दिया तो समझिए वो गलत सवाल आपको माना जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए।